पर ब्रह्म परमेश्वर का संतान शिव कहलाया है। और शिव अर्धांगी रूप में था और स्त्री और पुरुष दोनों एकत्रित हो गया था और शक्ति प्रकट किया। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और सरस्वती पार्वती जी ने प्रकट किया। तीनों देवता को अर्धांगी रूप में तीनों देवता को सौंप दिया। उन्होंने संसार चलाया और भगवान शिव ने विचार किया कि संतानों को रहने के लिए मुझे कुछ न कुछ स्थान तो बनाना पड़ेगा। तब भगवान शिव ने आकाश पाताल मृत्यु तीनों लोग बसा दिया और तीनों देवता को भगवान ने कहा है कि ब्रह्मा जी तुम्हारे इस संसार की मृत्यु लोक की गाड़ी चलाने का और उत्पत्ति करने की और विष्णु को दे दिया। विष्णु तुम्हारे उनका पालन पोषण करने का। महादेव को बता दिया रुद्र तुम्हारे उसको संहार कर देना। तीनों आप हिल मिल के ऐसा काम तुम्हारे चलाने का। और आकाश पाताल मृत्यु तीनों लोग तीनों देवता को सौंप दिया। और विष्णु को गादी सत्ताधार बना दिया और उनको तीनों देवता को एकत्र करके सनातन धर्म तीनों देवता को सौंप दिया। तुम्हारा जो वंश पारंपरिक मनुष्य देव दानव प्राणी मनुष्य जीव जंतु हर कोई उनकी रक्षा करने की सनातन धर्म सब कुछ प्रचलित होगा। मनुष्य में, देव में, दानव में, प्राणी में, राक्षस में और पशुओं में, प्राणियों में, जीव जंतुओं में सब कोई शरीरों में परम अंश सनातन पर ब्रह्म का जो आत्मा है इसमें विराजमान होगा। तो उनका पालन पोषण करने का, किसी का भेदभाव नहीं रखने का। आपके शरीर में जो आत्मा है वो आत्मा सभी के अंदर है। उनको चाहे बने तो बचा लो, खाना खिला लो, कहीं मार्ग बता लो, सच्चा मार्ग बता लो, किसी को डुबाने का नहीं।
सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं होगा। शरीर छूट जाएगा तो दूसरी योनि में जाकर शरीर प्रकट करके और उनके अंदर विराजमान होता है। उनको पंच इंद्रिय, पंच तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार जैसे दुश्मन अपना ऊपर हमला करके बीच में घेर लेता है, ऐसा ही आत्मा जो शरीर में पर ब्रह्म का है उन्होंने फंसा लेता है, बुरा कर्म कर लेता है और एक कर्म से उनको यही शरीर छोड़ने से दूसरा शरीर में जाना पड़ेगा। और पंच इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, और उसका कर्म का फल वो ही नहीं भोगते, आत्मा को भोगना पड़ेगा। जो आत्मा है अविनाशी, भागवत ने बताया है अर्जुन को भगवान ने भी कहा है, अर्जुन को श्री कृष्ण ब्रह्म ज्ञान निर्मल समझावे, तू किसी का है, कौन तुम्हारा, एक ही आवे एक ही जाए। अविनाशी जीव सनातन अहीं शरीर को अंदर मरण नहीं पावे। घटो घट में व्यापक हूँ मैं, क्यों भेद भाव मन लावे। ब्रह्मानंद कहे स्वरूप है तेरा, क्यों सुख की बात न बिसरावे। और संतों ने भी ऐसा कहा है कि जो अविनाशी जीव सनातन शरीर के अंदर कभी मरण नहीं होता है, उनको जो पाप किया है शरीर में पिछले जन्म का, वही आगे जन्म में भोगना पड़ेगा। तो परम अंश जीव सनातन मरे ना मारे, और कोई उनको पकड़ ना सके और उनको कोई अगन से जला ना सके और आकाश उनको ढक ना सके, पवन उनको उड़ा ना सके, जल उनको पिंगड़ी ना बना सके और पृथ्वी उनको दबा ना सके, शत्रु उनको छेदन ना कर सके। और अविनाशी जो रूप है वही आत्मा का रूप है। आत्मा और अविनाशी पर ब्रह्म परमेश्वर सागर रूप में जो कहा है और निर्गुण निराकार वही आत्मा भी है। आत्मा कुछ इस शरीर में भाग ले सकता नहीं है, पर जो कर्म क्या उसको भोगने के लिए दूसरी योनि में, चाहे कुत्ते का जन्म ले, चाहे पशु का जन्म ले, चाहे कोई बिल्ली का जन्म ले, शेर का जन्म ले, मनुष्य का जन्म ले, वहाँ वही जन्म का कर्म वही भोगना पड़ता है। लेकिन जीव
सबसे अधिक मानकर सब कुछ में है, पशु में है, प्राणी में है, जीव में है, जंतु में, श्राप में है और कण कण रज रज में भी है। और अपने स्थान पर जब शिवगिरी महाराज के पुण्यतिथि में जब यीशु कृष्ण भगवान आया था, उन्होंने हमको ऐसा उपदेश दिया था कि महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों देवता भी होगा, लेकिन एक कीड़ी का पाँव भी पग भी ऊपर रख दे और कीड़ी का उनको पाप लगे तो ब्रह्म लोक में और तीनों देवता को भी वहाँ रहने नहीं देगा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी भोगने के लिए समर्थ होगा, एक कीड़ी का पाँव भी, तो कीड़ी में भी ईश्वर रूप सनातन जीव है। सब कोई में व्यापक बता दिया है। भागवत में उन्होंने कहा है कि जैसे शरीर में वस्त्र जूना हो जावे और वस्त्र एक परिधान करके जीव आत्मा फेंक देवे और नया वस्त्र परिधान करते हैं, ऐसे ही आत्मा ऐ शरीर छोड़ के नया वस्त्र धारण करते हैं। पुरुष नया वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही इस शरीर में जो आत्मा है परियोनि में चले जाते हैं, नया शरीर धारण करते हैं, लेकिन मरते नहीं है। संपूर्ण जो सत्कर्म पूरा कर दे और सत्य मार्गे चल के परमात्मा को गुणगान गाकर ध्यान लगाकर जब शरीर में से शक्ति उनको सब परिधान कर देवे तो ईश्वर उनको उनका स्वरूप में समा लेते हैं। सब कुछ ये संसार ईश्वर से चलता है, कोई कभी नहीं चलाते हैं। ईश्वर पानी गिराते हैं और हवामान फेंकते हैं और पृथ्वी पर उनकी ऋतु वो देते हैं, सब अन्न जल पकाते हैं और दुनिया की संचालन ईश्वर रूप चला सकते हैं, कोई चला नहीं सकेगा। और सबका पिता और माता और बंधु सखा वही कहलाया है। ईश्वर एक ही है। उन्होंने लोग जैसा जैसा कर्म करके फंस जावे संसार में, तो उन्होंने कौन अल्लाह बनाया, किसी ने राम बनाया, किसी ने अकबर बनाया, पैगम्बर बनाया, कहीं ने भगवान बनाया, कहीं ने गोविंद बनाया, गोपाल बनाया। तो लेकिन ईश्वर एक ही है। उनको जहाँ जहाँ भी काम ऐसा पड़े वहाँ उनका ऐसा ही जन्म लेना पड़ता है। ईश्वर समान दुनिया में, इस संसार में कोई नहीं है। जब वो उनके पीछे उनके हाथ से भी राक्षस उत्पादन होता है, भगवान के सामने युद्ध करते हैं, टकराते हैं, भगवान को भी डरा सकते हैं, तो भगवान उनको डराने से डर नहीं जाते हैं और उनके सामने युद्ध करके उनका यश फैलाते हैं, उनकी शक्ति बताते हैं और पल में उड़ा देता है। धरती के ऊपर असुर जो पाप करते हैं, वो पाप को ढोने के लिए दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। ईश्वर प्रकट होकर पापियों को नष्ट करके ये पृथ्वी का पाप ढो लेते हैं। तो युगे युगे जहाँ जहाँ भी जरूर पड़े, जहाँ जहाँ संकट पड़े,
तीनों देवता भी पहुंच नहीं सके, तो लेकिन उनको पर ब्रह्म को प्रकट होना पड़े। और सनातन धर्म सबसे बड़ा कहलाया है। कैसे कहलाया है कि अविनाशी जीव सनातन शरीर के अंदर मरण नहीं पाते हैं। जब आकाश उनको ढक नहीं सके, उनको कोई भी देख नहीं सकते हैं। जो देख सके वो संसार में कभी रहते नहीं है। और मतलब माँ वही सनातन धर्म का स्वरूप है। और पीछे कर्म कर कर के लोग को कहीं भी अलग अलग संप्रदायों कहलाया है और उनका नष्ट हो जाता है और सनातन का नाश नहीं होता है। और सबसे बड़ा भी कहलाया है, बड़ा सनातन धर्म का रूप अखिल ब्रह्मांड में व्यापक है। जब कर्म से आदमी पलटोल खाकर भी कर्म बुरा कर सकते हैं, तो अपना खुद धर्म सनातन हार जाते हैं और पीछे दूसरे को पकड़ना पड़ेगा। पत्नी जैसे पति को त्याग करके पराया पुरुष को संबंध लेते हैं और प्रेम करते हैं, तो अपना खुद पति धर्म से उनको छोड़ दिया तो दूसरा पति को पकड़ना पड़ेगा। और ढोल पति की धणी के खिला से और ढोल छूट जाते हैं और दूसरा धणी को हाथ में चले जाते हैं। तो जो धणी था वो धणी मतलब मैं उसको काटने के लिए समर्थ नहीं था, उनको सेवा करने के लिए समर्थ था। और दूसरा कहीं किसी ने ले लिया, पकड़ लिया, तो वो कसाई के हाथ में कटवा देते हैं। ऐसे ही दुनिया में सब लोग को खुद पोतानो धर्म हार गया, पाप उल्टे सुलटे कर दिया। इसके लिए ही धर्म बदलना पड़ेगा और वही जाना पड़ेगा। लेकिन हम गड़बड़ा जाए तो सनातन धर्म जब भगवान शिव ने प्रकट करके वो तीनों देवताओं को दिया था कि तुम्हारी वंश परान पीढ़ी ये सनातन धर्म का पालन करेगा और अविनाशी परम पुरुष का रूप में ले जाएंगी। लेकिन मतलब ये सनातन धर्म सत्य है। जैसे सूर्य के अंदर प्रकाश है, ऐसे ही सनातन धर्म के अंदर प्रकाश है। वो कभी मतलब नष्ट नहीं होगा। जब आज संसार का, जब विश्व का प्रलय होगा और ये सनातन धर्म का प्रलय नहीं होगा, जब कहीं भी धरती का पलटा होगा तब भी सनातन धर्म का पलटा नहीं होगा। सनातन धर्म अविनाशी हाजर है। उनका स्वरूप कोई जान सकते नहीं, किसी से मतलब पकड़ा नहीं सके, किसी से बांध नहीं सके और कोई मार ना सके, कोई शस्त्र उनको छेद ना सके। गोली उनको मारेगा तो गोली उनको लगती नहीं है। ऐसा ही सनातन धर्म का रूप कहाया, इसके लिए बड़ा कहा है। सबसे बड़ा सनातन धर्म है। सनातन धर्म के पालन करने से पर ब्रह्म परमेश्वर राजी हो जाते हैं और अलग अलग जो संप्रदायों पंथों में से जाकर मतलब परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, वो भी बात सही है। पर लेकिन मतलब सीधा रोड पर जाकर और मतलब जहाँ स्थान पर जाते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, उल्टा सुल्टा रास्ता पर जाते हैं और कष्ट भोगना पड़ता है। और जाति धर्म से मतलब पार करने से और मतलब पूर्व परमात्मा को स्वरूप में मिल जाते हैं। इसीलिए बता दिया है कि
लेकिन सनातन धर्म का जो पालन करते हैं और किसी जीव को बुरा मत माने और उनका पालन करे, उनको मार्ग बताए, उनको जो जल पीना हो तो जल पिला दो, कहीं भी उसको वस्त्र दे दो, कहीं भी उसको बचा लो। मरेगा कोई मारेगा, उसकी सामने से तुम्हारी शक्ति होगी तो उनको बचा लो। क्यों? कि ईश्वर का रूप है और सनातन उसके अंदर विराजमान है। सनातन धर्म का जो मुरीद है उनको मतलब ऐसी तरह चलना जरूरी है। जब मनुष्य और जीव प्राणी को मारकर उनका मांस खाते हैं और कुत्ता समान, शास्त्रों में उनका स्वरूप मानना बता दिया है। तो लेकिन मतलब मैं किसी का मांस खाने का मनुष्य का धर्म नहीं है। क्यों? कि मनुष्य ईश्वर का रूप है और मतलब दूसरा भी ईश्वर का रूप है। तो उनको मारकर खाकर जिंदगी में सुखी नहीं होगा। संसार में जो सुखी है तो लेकिन साधु संत जब पड़ा है जंगलों में, कहीं भी वो मांस मदिरा न खा सकते हैं। वो तो ईश्वर का गुण गाकर वहाँ मतलब जंगल में उसके आधार पे रहा है। इसके लिए मतलब किसी जीव को बुरा मत मानने का और किसी जीव को डुबाने का नहीं। जीव अपना जीव है, वही मतलब सामने शरीर में भी अपने जैसा जीव है। इसके अंदर अपने अंदर कोई फेरफार नहीं है। सनातन धर्म का स्वरूप जीव रूप बताया है। जो आत्मा है पर ब्रह्म का, सत्पुरुष का, वही सनातन है। सनातन का स्वरूप किसी ने देखा तो ये संसार में उनका आवागमन मिट जाते हैं। इसके लिए जब ये वीडियो बनाकर जनता का भाई बहनों को चेतन बनाने के लिए हमने डाला है वीडियो। हमारा स्थान पंच महादेव मंदिर और हमारा नाम सनागिरी महाराज है। फ़ोन नंबर हमारा 96 62 29 84 82।